हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता के एक पार्ट्स जिसका नाम होगा मोल अंश। मोल अंश को हम लोग मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नए टॉपिक को आज शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का नया टॉपिक है भाई, तो देख लेते हैं कि नया टॉपिक क्या है। नहीं, आज का जो टॉपिक होगा मोल अंश या मोल प्रभास। मोल अंश कहें या मोल प्रभास कहें सेम ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, तो आज का हम लोग का जो सेशन है मोल फ्रैक्शन है। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं इस मोल फ्रैक्शन के। चलिए, मोल फ्रैक्शन तो हम पहले क्या करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन या किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। हमने क्या बोला? हमने आज आपको बतलाया कि यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या, मतलब विशेष अवयव मीन्स क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, उस समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं, विलय और विलायक, यानी अवयव कहें या घटक कहें, जिसको इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं, सेम है। तो विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, पहला विलय, दूसरा विलायक। तो अवयव को ही हम क्या बोल रहे हैं? घटक बोल रहे हैं। अवयव को ही क्या बोल रहे हैं? घटक बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह किसी विशेष अवयव, मतलब अवयव के मतलब क्या हुआ? विलय और विलायक। यह किसी विशेष अवयव मतलब कि विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना कि यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मोल अंश को यक्स द्वारा सूचित किया जाता है। यक्स द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको ये बतलाया कि यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या, मतलब विशेष अवयव का मतलब क्या? विलय और विलायक। तो विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ
पदार्थ B में घुलता है तो A विलय तथा B विलायक यानी विलय को क्या बोलते हैं? सोल्यूट, तथा बी विलायक सोलवेंट होगा तथा मोलों की संख्या n हो तो याद रहे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोल अंश या मोल प्रभास मोल फ्रैक्शन यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या मतलब कि विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मोल अंश को x द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर नोट नाम लिखवा दिए हैं आपको। यदि कोई पदार्थ A पदार्थ B में घुलता है, यदि कोई पदार्थ A पदार्थ B में घुलता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात क्या बोल रहे हैं? A पदार्थ B में घुलता है मतलब कि कापी बैग में है, कापी छोटा और बैग बड़ा। एक पदार्थ B में है तो A छोटा और B बड़ा, तो छोटा वाला को विलय बोलते हैं और बड़ा वाला को विलायक। यदि विलयन द्विअंगी हो मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर के बनता है, विलयन का निर्माण करता है, उस विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी दो पदार्थ जब आपस में मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो अब आप इतना ध्यान रहे कि जैसे जल और चीनी, तो जल और चीनी जब आपस में मिला तो ये विलयन बना। तो जल और चीनी दो ही पदार्थ है, जल और चीनी दो ही पदार्थ है। तो जल हमारा अधिक होगा तो जल को विलायक बोलेंगे, चीनी हमारा कम होगा तो चीनी को हम लोग विलय बोलेंगे। तो कह रहा है कि एक पदार्थ B में घुलता है मतलब A छोटा और B क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि एक पदार्थ B में घुलता है। कहीं देखिएगा तो बुक में आपको मिलेगा या कोई टीचर्स लोग बतलाते हैं कि X पदार्थ Y में घुलता है। तो अब देखिए वहां पर X विलय और Y विलायक हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? X Y की जगह पर एक पदार्थ B में घुलता है, इसका मतलब A छोटा और B बड़ा हो जाएगा। यानी A को हम क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे और B को क्या बोलेंगे? हम लोग विलायक बोलेंगे। इतना ध्यान रहे। मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल n द्वारा सूचित करते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि मोलों की संख्या को स्मॉल n द्वारा सूचित करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कह रहा है कि A पदार्थ B में घुलता है तो A छोटा और B बड़ा, यानी A विलय हो गया और B विलायक हो गया। तो अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है? कह रहा है कि पहला बोला विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश किसका? विलय का मोल अंश। तो जब विलय का मोल अंश की बात करेगा कि विलय का मोल अंश क्या है, तो चलिए विलय का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? तो विलय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। क्या रहा है कि मोल अंश, तो इसको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन मोल अंश को बोलते हैं, ऑफ का काके की, विलय को सोल्यूट बोलते हैं। मोल्स विलय के मोलों की संख्या यानी मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट। अब बटे में क्या हो जाएगा?
टोटल मोल्स नंबर, टोटल मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान है, नोट में यहां पर कर लीजिएगा आप लोग, नोट में कर लीजिएगा विलयन के मोलों की संख्या, तो विलयन के मोलों की संख्या, तो यदि विलयन का द्रव्यमान पूछता तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलयन का आयतन पूछता तो विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यदि आपको विलय का घनत्व पूछता तो विलय का घनत्व प्लस विलायक का घनत्व, दोनों को यानी विलय विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो विलयन के मोलों की संख्या के लिए हो जाएगा हमारा, हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए ध्यान रहे, मोलों की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, यन, मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, यन, और विलय को हमने आपको बताया कि ये पदार्थ बी में मिलता है, ये छोटा यानी एन प्लस हो जाएगा। विलायक को क्या बोलते हैं, बी, विलायक क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं, लेकिन विलायक इसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, एन, और इस विलायक को बोलते हैं बी। यानी हम लोग को कोई बोलेगा कि विलयन के मोलों की संख्या, तो विलयन के मोलों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग इसको और परिभाषा में बदलते हैं। अब बतलाइए यहां पर क्या दिया है, मोल अंश, मोल अंश को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, मोल अंश को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और विलय को क्या बोलते हैं, विलय को ए बोलते हैं, यानी एक्स ए बराबर क्या होगा। तो देखिए अब मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या स्मॉल एन होता है, विलय दिया है तो विलय को ए बोलते हैं। फिर उसके बाद विलयन की कुल मोलों की संख्या, तो विलयन की मोलों की संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। यही आपका एक फॉर्मूला बन गया, एनसीईआरटी फॉर्मूला, यानी एक्स से बराबर क्या हो गया, एन ए बटा के एन ए प्लस एन बी, एक्स से बराबर होता है एन ए बटा के एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नंबर 2 आ गया। नंबर 2 क्या आ जाएगा, विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश, तो विलायक के मोल अंश क्या हो जाएगा भाई, तो विलायक के मोल अंश के लिए हो जाएगा। अब देखिए वहां पर विलय था तो यहाँ पर भी विलय था, अब यहाँ पर विलायक हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विलायक, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट बटे में क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल्स नंबर, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब आप लोग यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बोला है, मोल अंश, मोल अंश को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यहां पर किसका बात कर रहा है, विलायक का, तो विलायक को क्या बोलते हैं, बी, यानी एक्स बी बराबर मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, बोलिए तो मोलों की संख्या को स्मॉल एन,
विलायक को क्या बोलते हैं, बी। और विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी विलयन के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो विलय के मोलों की संख्या हो जाएगा Na और विलायक के मोलों की संख्या Nb। मतलब कि विलयन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb। इस तरह से करके आपका वो फॉर्मूला हो गया। यानी दो अवयव थे, एक विलय, तो विलय के लिए एक और था और विलाय के लिए एक और हो गया। मतलब कि विलय का मोलंश बराबर क्या था, विलय के मोलों की संख्या बटा के विलयन के मोलों की संख्या। विलायक का मोलंश बराबर क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या बटा के विलयन के मोलों की संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट भाई हो जाएगा मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किसी विलयन में अवयव का मोल अंश, किसी विलयन में अवयव का मोल अंश, अवयव का मोल अंश का योगफल सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देख लीजिए यहां पर। अब हमने आपको क्या बताया कि मोल अंश किसी अवयव का मतलब विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। विलय का मोल अंश मैंने आपको देखिए यहां पर बतलाया है, क्या बतलाया है कि विलय का मोल अंश क्या, 1 से बराबर, विलय का मोल अंश बराबर क्या, 1 से बराबर क्या हो जाएगा, Na बटा के Na प्लस Nb। यदि हम बात करते हैं विलायक के लिए, तो विलायक के लिए क्या है, x भी बराबर Nb बटा के Na प्लस Nb विलायक के लिए हो गया। अब हम लोग का जानना क्या है कि किसी भी विलयन में अवयव का मोल अंश का योगफल सदैव 1 होता है। देखिए यहां बता रहा है, यहां पर रहा है x प्लस x प्लस xb बराबर, मतलब x a बराबर यदि कोई क्वेश्चन कर दे प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस xb बराबर यदि कोई सॉल्व कर दे तो 1 माइनस xa। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि xa प्लस xb बराबर 1 कैसे है। तो देखिए यहां पर हम प्रूव कर रहे हैं xa प्लस xb। अब बताइए xa का मान हमने आपको कुछ देर समय पहले बतलाया था कि xa बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको xa बराबर बतलाया था Na बटा के Na प्लस Nb प्लस है तो प्लस कर देंगे। xb बराबर बतलाते हैं कि Nb बटा के Na प्लस Nb। हम लोग नीचे का लसन ले लेंगे, Na प्लस Nb का क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb में Na प्लस Nb से भाग देंगे तो कवर में एक बार में, और एक में और Na में मल्टीपल करेंगे तो Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस Nb यदि भाग देंगे तो एक बार में, और एक में गुणा करेंगे तो Na प्लस Nb से Na प्लस Nb कट गया, कितना बार में आया, एक बार में। यानी किसी भी विलयन में अवयव का मोल अंश का योगफल सदैव क्या होता है, 1 होता है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि मोल अंश से ताप के साथ कोई प्रभावित नहीं होता है। यहां पर लिख लीजिएगा मोल अंश ताप के साथ प्रभावित
नहीं होता है। यानी ये पेपर में पूछा हुआ है कि कौन ताप के साथ प्रभावित नहीं होता है, तो मोल अंश ताप के साथ प्रभावित नहीं होता है। तो इतना आरोप का चिन्ह करके लिख लीजिएगा। मोल अंश का मात्रक, मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। मोल अंश का बहुमात्रक यानी इकाई नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। मोल अंश का यूनिट नहीं होता है। तो ये आज आप लोग इतना समझें। पहला आप लोग क्या समझें कि मोल अंश क्या है। मोल अंश को मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं। यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मोल अंश का जो संकेत होता है x होता है, विलय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। तो हम लोग कहेंगे विलय का मोल अंश बराबर विलय के मोलों की संख्या बढ़ा के विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बढ़ा के विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल अंश का योगफल सदैव एक होता है, यानी किसी भी विलयन का मोल अंश निकालते हैं तो उसका आंसर एक ही आएगा। विलय और विलायक का मोल अंश निकाल कर जोड़िएगा तो उसका आंसर एक ही आएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और साथ में शेयर करें।